नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। मनीषा मिस्ट्री में आज कहानी करना भील की। एक ऐसा शख्स जिसका 36 साल बाद भी आज तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। करना भील एक डकैत था, लेकिन करना भील की ज़िंदगी के बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं। कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, लेकिन कहानी का अंत ऐसा हुआ कि करना भील का जो सिर है वो पाकिस्तान में है और धड़ आज भी राजस्थान में है, जैसलमेर के पास है। और आज तक भी उसका परिवार जो है उसके उस सिर का इंतज़ार कर रहा है, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कहानी की शुरुआत 60 के दशक में होती है। करना भील का खौफ एक समय पर जैसलमेर में बहुत ज़्यादा था। वो डकैत था और वो दिखने में भी डकैत ही लगता था। 6.25 फीट की उसकी हाइट थी और उसका दबदबा था जैसलमेर में। चाहे वो कोई व्यापारी हो या वहाँ पर काम करने वाला कोई भी शख्स हो, कोई राजनीतिक लोग हो, उससे सब डरते थे और उसका एक दबदबा वहाँ पर उस समय पर बना रहता था। लेकिन धीरे धीरे करना भील जो है वो बदलना शुरू हो गया और एक यंत्र होता है राजस्थान में, वो उसे बजाना बहुत पसंद था। इस यंत्र का नाम नड़वादक है। नड़वादक वो बजाने लगा था। 60 के दशक में पूरी कहानी शुरू हुई थी और इस करना भील की जो सबसे पहचान की चीज़ थी वो थी उसकी मूँछें। उसकी मूँछें बहुत अलग थी, बहुत लंबी थी और उसका स्टाइलिंग भी बहुत अलग था, जिसको लेकर लोग उसको पहचानते थे। वो डकैत था, उसकी 6.25 फीट की हाइट थी। दिखने में वो बहुत लंबा चौड़ा और ताकतवर भी लगता था। जब वो डाकू बना उसके बाद से उससे लोग बहुत डरते थे, लेकिन जब बदलाव आया तो धीरे धीरे लोगों ने उसको प्रोत्साहित करना भी शुरू किया, लोगों ने उसकी तारीफ़ करनी भी शुरू की। और इसका असर ये हुआ कि उसने डकैती छोड़ दी और एक समय पर उसने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया। वो जेल भी गया, उसने अपनी सज़ा भी काटी और फिर जब वो रिहा होकर बाहर आया तो पुलिस ने, इवन सरकार ने ये सोचा कि ये एक अच्छा काम भी कर रहा है, ये इसके अंदर टैलेंट है। तो उससे प्रभावित होकर सरकार ने खुद उसको एक ज़मीन दी और कहा कि उस ज़मीन का वो उपयोग करे और वहाँ पर वो अपना कुछ काम कर सकता है। जेल से बाहर आने के बाद उसको ज़मीन दी गई, जहाँ पर उसने अपने परिवार के साथ रहना शुरू किया, अपना काम करना शुरू किया। लेकिन उसी ज़मीन के बगल में ही एक घर था और जो वहाँ पर शख्स रहता था उसका नाम था इलियास। अब किसी न किसी बात को लेकर या ज़मीन को लेकर ही इलियास से उसका झगड़ा शुरू हो गया। रोज़ रोज़ झगड़ा होता था और क्योंकि वो अब बदल चुका था, उसने डकैती छोड़ दी थी और एक वो आम इंसान की तरह रह रहा था। लेकिन हर रोज़ के झगड़े ने उसके अंदर के करना भील को एक बार फिर से जगा दिया। और हुआ ऐसा कि जब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई तो करना भील ने इलियास को गोली मार दी, वो भी उसके बेटे के सामने। और इस मामले में पुलिस ने फिर से उसको गिरफ़्तार किया। वो जेल भी गया, अपनी सज़ा काट रहा था, लेकिन वहाँ से जेल तोड़कर वो फिर से फ़रार हो गया। पुलिस उसको ढूंढ के लेकर आई और फिर से उसको जेल में डाला। फिर से उसने अपनी सज़ा काटनी शुरू की और वो फिर जेल से भाग गया। तो ये सिलसिला बड़ा चलता रहा कि पुलिस उसको पकड़ के लाती थी, कभी वो भाग जाता था, कभी वो रिहा होता था, कभी उसकी सज़ा पूरी होती थी। एक बार तो सरकार की तरफ से उस पर ये एहसान ही किया गया कि उसके काम को देखते हुए या उसके बदलाव को देखते हुए ये कहा गया कि ठीक है, आपको आपकी ज़मीन दी जा रही है, यहाँ पर रहकर आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन उसका भी वो फ़ायदा नहीं उठा सका और फिर से उसने एक मर्डर कर दिया, जिसके बाद वो फिर से जेल गया। लेकिन इन सब के बीच जब उसको ये ज़मीन दी गई थी तो उसने जो काम करना शुरू किया था, नड़वादक जो वो बजाता था, उससे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा बजाता था और लोग उसको सुनना बहुत पसंद करते थे। जब वो फेमस हो गया तो जैसलमेर या राजस्थान के कई इलाकों में जब कोई प्रोग्राम होता था तो उसे बुलाया जाता था कि वहाँ पर वो आकर नड़वादक बजाए। और सिर्फ जैसलमेर ही नहीं, देश के अलग अलग कोनों में, जबकि देश से बाहर भी, वो विदेश में जाकर भी नड़वादक जो है वो बजाता था और अपनी परफॉर्मेंस करता था। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, लोग उसे बहुत पसंद करने लगे थे। इन सब के बीच में जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, हमारे देश के राष्ट्रपति ज़ैल सिंह, वो एक बार किसी प्रोग्राम में पहुंचे थे और वहाँ पर उसे बुलाया गया था नड़वादक बजाने के लिए। दरअसल होता ऐसा था कि जब वो जेल में था तब भी आसपास अगर कोई प्रोग्राम होता था, कोई बड़ा सरकारी कार्यक्रम भी होता था, तो नड़वादक बजाने के लिए उसको वहाँ पर इनवाइट किया जाता था। पेरोल पर वो बाहर आता था, अपनी परफॉर्मेंस देता था और वापस से जेल चला जाता था। ऐसे ही एक सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रपति जब पहुंचे थे तो वहाँ पर उसे बुलाया गया था और कहा था कि आप यहाँ पर आकर परफॉर्मेंस देंगे, नड़वादक बजाएंगे। और उस समय पर जो उसने परफॉर्मेंस दी वो ज़ैल सिंह को बहुत पसंद आई।
इस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद जैल सिंह ने उसके बारे में पता लगाया, सारी जानकारियाँ जुटाई कि कौन है, क्या करता है। जब उन्हें पता चला कि वो जेल में है और वो डकैत था, धीरे धीरे उसने बदलाव भी अपने अंदर लाना शुरू किया, लेकिन वो वापस फिर से जेल में ही पहुंच गया। ये सारी जानकारी जब राष्ट्रपति को मिली तो उन्होंने उसकी सज़ा को कम किया और फिर जब उसकी सज़ा पूरी हुई, जब वो जेल से फिर से बाहर आ गया तो वो दुर्ग किले के नीचे वहाँ पर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा और सारी चीज़ें फिर से वापस नॉर्मल होने लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम था। दूसरी सबसे बड़ी मूँछों वाला इंसान इस पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो कर्णा भील ही है। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम भी दर्ज हुआ और वो बहुत फेमस हो चुका था। इसीलिए जब वो वापस आया तो दुर्ग किले के पास ही वो रोज़ सुबह सुबह तैयार होके एक दूल्हे की तरह सज धज कर वहाँ किले के नीचे बैठता और ये यंत्र बजाना शुरू कर देता। और जो पर्यटक हैं उनका ये बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया था कि अगर जैसलमेर या राजस्थान कोई घूमने आ रहा है तो वहाँ पर वो कर्णा भील के पास ज़रूर जाएगा और वहाँ पर उसका ये नरवादक ज़रूर सुनेगा। वो बहुत एक ऐसा पॉइंट हो गया था जहाँ पर तमाम जो पर्यटक थे वो ज़रूर पहुँचते थे और ऐसे में उसका जो उसकी ज़िंदगी थी वो बिल्कुल सही चल रही थी। एक उसको सम्मान भी मिल रहा था, पैसा भी मिल रहा था, लोग उसे पैसे भी देते थे इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन 2 अक्टूबर 1988 में वो जो ऊँट गाड़ी होती है, क्योंकि राजस्थान में ऊँट खासकर जैसलमेर की तरफ ऊँट चलते हैं, तो वहाँ पर ऊँट गाड़ी पर वो अपने पशुओं का चारा लेकर जा रहा था। अचानक पीछे से कुछ लोग आए और उसके ऊपर वार किया। अगर कोई सामने से उस पर वार करता तो हो सकता है कि वो बच जाते, क्योंकि वो बहुत ताकतवर भी था, 6.25 फीट की हाइट थी और बहुत ताकतवर था। कहते हैं कि वो ऊँट को भी उठा लेता था, इतना ताकतवर था। लेकिन पीछे से किसी ने हमला किया और इस हमले में उनको मारने के बाद उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और वापस से उनके धड़ को उसी ऊँट गाड़ी पर रख दिया और ऊँट गाड़ी को वापस उनके घर की दिशा में मोड़ दिया। क्योंकि जो जानवर होते हैं उन्हें पता होता है, बैल गाय या ऊँट, कि वापस उनको किस दिशा में जब अगर उनको रखा जाएगा तो उनको कहाँ जाना है। और ऊँट को पता था कि वो कहाँ तक हर रोज़ जाता था, इसीलिए जब उनके धड़ को उस पर रखा गया और उसको वापस उनके घर की तरफ मोड़ दिया गया तो वो घर तक पहुँचा और जैसे ही देखा लोगों ने कि एक धड़ है और खून निकल रहा है, ऊँट गाड़ी पर है, और जिस तरीके का फिज़ीक था देखकर सब समझ गए कि ये किसका धड़ है। कर्णा भील को लोगों ने पहचान लिया और फिर परिवार जब आया, परिवार बहुत रोया और सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर इनका सिर कहाँ गया। आसपास खोजा गया, सिर नहीं मिला। पुलिस में कंप्लेन की गई और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कर्णा भील फेमस भी उस समय पर हो चुका था, पुलिस और सरकार तक ये बात पहुंची। पूरी कोशिश की गई जैसलमेर के अलग अलग जगहों पर कर्णा भील के सिर को ढूंढने की, क्योंकि वहाँ पर जो पत्थर के टीले होते हैं उनके बीच में जो रेत होते हैं उनका वो एक पहाड़ सा बन जाता है और जब हवा चलती है तो वो दूसरी जगह फिर बन जाता है। तो अलग अलग जगहों पर देखा गया, लेकिन कहीं भी कर्णा भील का सिर जो है वो नहीं मिला। और ऐसे में उनके परिवार ने ये बोला कि जब तक कर्णा भील का सिर नहीं मिलेगा उसका अंतिम संस्कार परिवार नहीं करेगा। और यही वजह है कि वहाँ पर पत्थरों के नीचे कर्णा भील को दफना दिया गया। आज इस बात को 36 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक भी कर्णा भील का सिर नहीं मिला, क्योंकि ये एक बड़ा और हाई प्रोफाइल केस था। इसीलिए इंटेलिजेंस पुलिस ने बहुत खोजने की कोशिश की और एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि कर्णा भील का जो सिर है वो जैसलमेर से लगता ही बॉर्डर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में वो उसका सिर जो है वो ले जाया गया। अब इसके पीछे की कहानी ये है, अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि इलियास नाम के एक शख्स से कर्णा भील का झगड़ा हुआ था और उसके बेटे के सामने कर्णा भील को गोली मार दी गई थी और कर्णा भील ने उसके पिता को गोली मारी थी। और जिस दिन ये हत्या हुई थी उसी दिन उसके बेटे ने ये कसम खाई थी कि कर्णा भील की हत्या करके उसके सिर को मज़ार पर चढ़ाएगा, और ऐसा इलियास ने ही किया है। चश्मदीद जो वहाँ पर थे और जो कुछ परिवार के लोग बताते हैं कि ऐसा उसने प्रण लिया था कि जिसने उसके पिता को मारा है उसको भी वो मारेगा और उसके सिर को किसी मज़ार पर चढ़ाएगा। और वो मज़ार जो है वो पाकिस्तान में है, लाहौर में किसी मज़ार पर कर्णा भील के सिर को उस इलियास के बेटे ने चढ़ा दिया। अभी तक की जानकारी तो यही है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो यही बताती है, लेकिन परिवार ने आज तक भी उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। आज भी कर्णा भील का जो आधा शरीर है, जो धड़ वाला हिस्सा है, वो जैसलमेर के ही एक इलाके में दुर्ग जो किला है उसके पास पत्थरों के नीचे आज भी दफन है। और
ये पूरी कहानी जो है ये वाकई बहुत दिलचस्प है। एक ऐसा शख्स जो पहले डकैत था, फिर उसने एक नरवादक यंत्र बजाने में उसकी दिलचस्पी आई, उसने उसको इतने अच्छे से बजाया कि राष्ट्रपति ने उसको सम्मानित किया, उसका नाम गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया और उसके बाद लेकिन उसकी हत्या हो गई। और वहाँ पर आज भी याद किया जाता है और करना भील के नाम से कंपटीशन होता है, जहाँ पर जिन लोगों की मूँछों का बेसिकली कंपटीशन होता है कि किसकी मूँछ ज़्यादा लंबी है। आज भी राजस्थान में ये कंपटीशन जैसलमेर वाले इलाके में किया जाता है करना भील को याद करते हुए, क्योंकि उसकी मूँछों का जो स्टाइल था वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प था। तो ये कहानी थी करना भील की, जिसका सिर पाकिस्तान के लाहौर की एक मज़ार पर उसी के दुश्मन ने काट करके चढ़ा दी थी। आज तक भी वो सिर नहीं मिला है और आज तक भी करना भील का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। मनीषा मिस्ट्री में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम क्राइम की खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।